आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर बीआई में आप टेबल कैसे बना सकते हैं। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा हम इंपोर्ट के एक्सेल के माध्यम से भी पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम पावर बीआई में ऑटो रिफ्रेश पर लगाते हैं तो जो डेटा एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं तो ऑटो रिफ्रेश नहीं होता है। इसका वजह से यदि आपका डेटा कम हो तो आप पावर बीआई में ही टेबल बना सकते हैं। इससे आपका ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा, डेटा आपको मैनुअल रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि हम टेबल कैसे बनाएं पावर बीआई में। सबसे पहले आपको पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ये ऊपर ऑप्शन आता है एंटर डेटा। ये एंटर डेटा का यूज क्रिएट टेबल के लिए किया जाता है, तो यहाँ एंटर डेटा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिएट टेबल का ऑप्शन विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 1 अभी शो हो रहा है। यदि आपको 5 कॉलम बनाना है सपोज किसी टेबल में, तो मैंने कॉलम प्लस पे क्लिक करने पर कॉलम 2 आ गया, कॉलम 3 आ गया एंड कॉलम 4 एंड कॉलम 5। अब इसमें यदि मान लो आपको इस कॉलम का नेम चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक आपको करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सीरियल नंबर जो भी आपको लगे नाम दे सकते हैं। सेम इसी टाइप कॉलम 2 पर भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सेम कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, सब्जेक्ट। अब इसके बाद यदि आपका डेटा कहीं एक्सेल पेज पर सेव हो तो उसको यहाँ आकर आप पेस्ट कर सकते हैं। सेम आप डेटा कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे सपोज यहाँ हम फिल करके आपको बताते हैं ABC SSM CS CS। अब इसको हम लोड करते हैं। जैसे ही लोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी टेबल लोड होने लगेगी। यहाँ ये देखिए आपकी टेबल यहाँ पर लोड हो गई है। यदि फिर भी आपको लगे इस टेबल में आपको कोई डेटा फिर से एंटर करना है या एडिट करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे, उसका एडिट क्वेरी करेंगे। एडिट क्वेरी करने के बाद आप यहाँ सोर्स पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही सोर्स पर डबल क्लिक करते हैं तो आपकी सेम टेबल फिर से ओपन हो पाएगी और यहाँ पे भी आप जाके इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। इसको ओके कर देंगे और यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई। एक बात इसका ध्यान रखने बात योग्य इसमें ये बात है कि आपको यदि मान लो किसी टेबल इस जो आपने टेबल क्रिएट की हुई है, यदि आपको किसी और टेबल से इसको ज्वाइन करना हो तो इसमें एक वैल्यू आपकी यूनिक होनी चाहिए। जैसे हमारी टेबल में सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर से हम किसी और टेबल से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। और आपको यदि टेबल क्रिएट करने से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।